إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. और इस वक्त मैं मौजूद दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां की मरकजी जमात अहले हदीस हिंद के द्वारा 35वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और यहाँ पे देश के कोने कोने बड़े उलेमा पहुँचे हैं, इस्लामिक स्कॉलर पहुँचे हैं और तो और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो मस्जिद नबवी के इमाम साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने खिताब भी किया और हिंदुस्तान में शांति और अमन के पैगाम पर बात की। हमारे साथ एडवोकेट फैज़ सैयद साहब मौजूद हैं। हम उनसे इस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है और कहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस का पैगाम पहुँच सकता है उसके बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। हम जानना चाहेंगे कि ये 35वीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है, इसका क्या मकसद है और किस तरह से ये जो पैगाम है यहाँ से जो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है वो किस तरह से आम जनता तक पहुँच सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस की तरफ से जो है ये 35वीं जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी, और कॉन्फ्रेंस में मुझे भी एज अ गेस्ट बुलाया गया था। कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये था कि एहतराम इंसानियत इसका थीम और टॉपिक था, मतलब ह्यूमन डिग्निटी और ऑनर के बारे में बताया गया तमाम मज़ाहिब में क्या था। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया लेवल पे थी, तो सारे इंडिया से जितने लोग जो जमीयत अहले हदीस को फॉलो करते हैं वो लोग आए थे और यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इंसानियत को समझें, इस्लाम इंसानियत के बारे में क्या कहता है उस चीज़ को समझें और दूसरे मज़ाहिब में भी इंसानियत के बारे में क्या क्या उसको समझ के हम दूसरों तक इस पैगाम और इस मैसेज को पहुंचाएं। मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि जो गलत फहमी है इस्लाम के बारे में या इंसानियत के बारे में जो हो रही है उसको दूर करने के लिए इसको जो है रखा गया था। हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है, हर कोई ये बात बोलता है, अमन पसंद इंसान खास करके, कि हिंदुस्तान गुलदस्ता है या अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं। तो उस इंसानियत के लिए यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई है और उसका मकसद है इंसानियत के जो फूल हैं उनको अच्छे से खिलाया जाए, मकसद है। लेकिन जो दिगर मज़ाहिब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, ईसाई हैं या दूसरे सिख हैं, उन तक कुछ गलत फहमियाँ पहुँचती हैं इस्लाम से मुताल्लिक। क्या इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ मतलब रखा है, मिशन बनाया है क्या? देखिए इसके अंदर मकसद यही था कि 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस की गई, 2 दिन में जाहिर सी बात है यहाँ तो नॉन मुस्लिम भाई हमारे आए नहीं जी, है ना, तो यहाँ जो मुस्लिम आए उनको ये बताने की कोशिश की गई कि इस मैसेज इस पैगाम को लेकर आप जो इलाकों से आए हैं, इंडिया के जिस पार्ट से आए वहाँ इस मैसेज को ले जाए और नॉन मुस्लिम भाइयों तक ये बात पहुँचाए। पहले उनकी जो इस्लाम के ताल्लुक से गलतफहमी है वो दूर करे, ताकि एक ह्यूमैनिटी का जो फिर एक भाईचारा जो बनेगा। जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यकीनन अलग अलग फूल हैं, तो वो गुलदस्ते में फूल एक साथ कैसे रहेंगे जब तक कि माली उसको अच्छे से ना पूरा है। तो यहाँ बताया ये गया है कि हम माली बने और लोगों को मैसेज बताया कि उनके धर्मों में भी, यहाँ वो बात भी की गई कि उनके धर्मों में भी इंसानियत के बारे में क्या है और इंसान उन अक़दारात को, उन वैल्यूज़ को पहचाने और उससे अमल करने की कोशिश करे। जब दिगर मज़ाहिब की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उनमें मुस्लिम्स ऑडियंस भी होती है, तो ये कभी कभी सवाल होता है मीडिया में भी और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कि मुस्लिम्स की जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उनमें जो ऑडियंस होते हैं, सुनने वाले होते हैं या वक्ता होते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं, गैर मुस्लिम्स को वो इन्वाइट नहीं करते। तो ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं या कोई तैयारी है? देखिए इस मामले में यहाँ एक पूरा एक प्रोग्राम था, सुबह मॉर्निंग का जो सेशन था, फर्स्ट सेशन में तमाम मज़ाहिब के धर्म गुरुओं को बुलाया गया था, हिंदू मत से, बुद्ध मत से, सिख मत से, जैन मत से, और लोग आए भी थे और उन तमाम ने अपनी अपनी बात रखी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया गया, बुलाया गया, लेकिन उनके लीडर्स को भी बुलाया गया, लेकिन परसेंटेज जो था नॉन मुस्लिम का जाहिर सी बात है वो कम था। लेकिन अब जो यहाँ से लोग जो इस मैसेज को लेकर रिफ्लेक्ट करेंगे इंडिया भर में जाके, तो उसका असल मकसद ये रहेगा कि हम बरादरान वतन में जाएँ और उनके साथ बातचीत करें। ठीक है। मस्जिद नबवी के इमाम साहब तशरीफ़ लाए चीफ गेस्ट के तौर पे, उन्होंने 2 दिन खिताब भी किया और नमाज भी यहाँ पढ़ाई, उनके पीछे काफ़ी लोगों ने नमाज अदा की। क्या उनके आने से हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या मैसेज जाएगा दूसरे लोगों में, देश भर के लोग? देखिए एक्चुअली उनके आने का मकसद ये था कि इस कॉन्फ्रेंस को वो देखें और उन्होंने भी जो है एहतराम इंसानियत के बारे
بارے میں اپنی بات رکھی کہ اسلام احترام انسانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس سے اگر انہوں نے جو یہ بات رکھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گلوبل مشن ہے کہ ہم لوگ جو ہے انسانیت کے احترام کے بارے میں بات کریں. اور مسجد نبی کے امام نے بھی وہی بات کری کہ ہمیں انسانیت کا احترام کرنا چاہیے. یہاں آ کر ان کو نان مسلم سے ویلکم کیا, گل پوشی کی اور وغیرہ, چادر وغیرہ ان کو جو ہے جو شال وغیرہ کا سسٹم ہے سمان کیا. تو الحمدللہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میسج جا رہا ہے. اور جب اتنی بڑی شخصیات آئیں گی اور وہ اس پیغام کو دیکھیں گی تو ظاہر سی بات ہے میسج بہت دور تک ریفلیکٹ ہوگا, اسپیشلی مسلم کمیونٹی کے اندر, تاکہ وہ اس میسج کو لے کے آگے تک بڑھا سکیں. آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا میں کہ آپ بھی جو ہے وہ اسلامک اسکالر ہیں, آپ کو بھی کافی یووا بھی اور بزرگ بھی ہر طبقے کے لوگ فالو کرتے ہیں. آخر میں ایک میسج سبھی کے لیے کیا دینا چاہیے؟ دیکھیے میں ایک میسج جو ہے نوجوانوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ ترقی کرنے کے لیے پڑھو لکھو, دنیا میں بہت کچھ کام ہے. نوجوان اپنے وقت کو ہم دیکھ رہے ہیں اننیسری پالیٹکس میں ڈال رہے ہیں, ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ سے دور ہیں. تو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جائے, میڈیا کا جو ہے صحیح استعمال کریں اور ہیومن ویلیوز کو اور ہیومن ڈگنیٹی آنر کو اس کو باقی رکھتے ہوئے آگے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.